the whole square minus 4 pi r square, where the 4 pi get common from both the sides. 4 pi कॉमन हो गया, यहाँ पे r प्लस, देखो ये ना मतलब 4 pi कॉमन हुआ है और ये पूरे स्टेप को हम लोग ब्रैकेट आउट कर लेंगे, r प्लस डेल्टा r दी होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। सुना सबने? Yes, sir. Yes. So here we'll apply the a plus b का whole square formula. So 4 pi will keep as it is, bracket r square plus 2r delta r, 2r delta r plus delta r square minus r square. Yes or no? Yes, sir. समझे ये वाला स्टेप? हाँ सर। Where the Sir. plus r square minus r square get cancel, तो 4 पाई को अंदर मल्टीप्लाइड करूंगा तो क्या होगा? 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, 8 पाई here we'll write the delta a which is equal to 8 pi r delta r plus 4 pi delta r square, right? ये बचेगा है ना, 2 हाँ, पाई को sir. अंदर मल्टीप्लाइड किया है। नाउ गाइस इफ r इज स्मॉल, या फिर ऐसे लिख सकते हो, इफ डेल्टा r is small, then delta r square get neglected, क्योंकि गाइस डेल्टा आर का मतलब है चेंजिंग, तो चेंजिंग जो होता है स्मॉल होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये 0.1 है तो 0.1 का स्क्वायर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? 0.01 होगा। यस और नो? Yes, इसीलिए sir. तो डेल्टा आर ऑलरेडी स्मॉल है तो डेल्टा आर स्क्वायर क्या होगा? निग्लेक्ट होगा। हाँ मतलब सर। ये वाला पूरा स्टेप निग्लेक्ट हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या होगा? डेल्टा ए इज इक्वल टू 8 पाई आर डेल्टा आर। सुने सबने? दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। सुना सबने? सर डेल्टा आर निगलेक्ट होएगा ना? हाँ, डेल्टा आर निगलेक्ट होएगा तो फिर इधर पे भी नहीं आएगा। डेल्टा आर स्क्वायर निग्लेक्ट हुआ है जानवरों, ये डेल्टा आर नहीं, डेल्टा आर तो स्मॉल है। अरे पढ़ो कम से हाँ कम सर। क्या लिखा है, इसीलिए बोलता हूँ कम पिया करो। सर लिख लो 4 यहाँ पाई तक को भी नहीं लिखेंगे? सर वो भी सब निगलेक्ट एक होगा, साथ, 4 पाई भी। पूरा वो स्टेप पूरा निग्लेक्ट हो जाएगा। अरे तुम लोग एक बात बताओ, कितना भांग पी के बैठा है बे? हाँ, पूरा ब्लू लाइन मैंने टिक सर किया है एक ना वहाँ ग्लास। पे, एक ग्लास। हाँ बराबर है मेरी, 4 बॉटल सही है। तुम लोग का ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम लोग दिन पे दिन मतलब बेवड़ा बनते जा रहा है जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है? And let me know when you're done. Okay, Nirmiti, let everyone complete. Done, sir. Done all? No, sir. No, ये देखो, sir. टेंशन कम करने के लिए, ये टेंशन कम करने के लिए लोग पीते हैं। अरे जानवरों, बुड्ढो, गजनियों,
अच्छा मतलब ऐसे बेइज्जती फील नहीं होती है ना? नहीं सर। इसी को बेशर्मियत कहते हैं। और दोनों हाथ से लिखो, इतना टाइम लगाओगे लिखने में? हो गया प्रैक्टिस सर। चालू है डन सर। सर। रब कर दूं? यस यहाँ तक लिखा सर। ना यस सबने? सर। नहीं सर रुको। आधे लोग 2-2 बार लिख रहे हैं। अरे घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना होता है। डन सर। ओके ओके। अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स of surface tension, work done by force of surface tension. I repeat, work done by force of surface tension. लिखे सबने? सर ये इसके बाद का पॉइंट है ना, 8 पाई आर के वाले के बाद? हाँ हाँ, उसके बाद कहिए। सर एक बार बोलो जरा। Work done by force of surface tension. Work done by force of surface tension. लिखे सबने? यस सर। वर्क डन का फॉर्मूला कल हम लोगों ने ऊपर रेक्टेंगुलर फ्रेम किया था, याद है? कल नहीं, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, हाँ सर। जहाँ पे फॉर्मूला क्या मिला था? DW which is equal to T delta A. हाँ सर। हाँ मिला था ना? तो हम लोग यहाँ पे हाँ डेल्टा हाँ ए की सर। जगह पे क्या लिख सकते हैं? एनर्जी। एनर्जी ना? अरे बेवड़ो। सर किसके जगह 8 किसकी? पाई आर डेल्टा। हाँ, डेल्टा ए की जगह पे। हाँ सर। हाँ अरे तुम लोग ना पी के बैठे हो, ठीक नहीं हो नहीं तुम लोग सर। आज। 8 पाई आर डेल्टा आर लिख सकते हैं ना, इंटू टी, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। लिख लो। एक सेकेंड ना, पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद लिखो, ठीक है? हाँ सर। बट वर्क डन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी जगह पे विल टेक डेल्टा आर। ओके, अब देखो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया है, राइट? तो यस अगर सर। फोर्स फाइंड आउट सर। करूंगा तो क्या मिलेगा? प्रेशर इंटू एरिया। यस और नो? यस सर। हाँ यस। सर। हाँ सर। अब ये फोर्स है ना, फोर्स की जगह पे हम लोग रिप्लेस करेंगे इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर, ओके, इंटू एरिया इंटू डेल्टा आर। एरिया की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 8 पाई आर डेल्टा आर। नहीं, सिर्फ एरिया है। इनिशियल एरिया फाइंड आउट किए थे ना, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर, समझे? हाँ सर। दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। यस और ऑल? 3, इक्वेशन 3। Okay, equation 3. So we'll compare equation 2 and 3. Compare equation 2 and 3. Compare करेंगे क्या मिलेगा? We'll keep that inside pressure minus outside pressure 4 pi r square delta r is equal to, यहाँ पर क्या होगा? 8 pi r delta r into t. Yes or no? मैं t को यहाँ पे नीचे लिखा हूँ, ठीक है? आप लोग साथ में ही लिखना। अब कैंसलेशन क्या क्या होगा? डेल्टा आर विल गेट कैंसल। यस और नो? यस सर। आर, यहाँ से आर कैंसिल होगा, यहाँ से आर कैंसिल होगा, पाई पाई गेट कैंसिल, 4 और 8 को कैंसिल कर देंगे, राइट? यस सर। तो यहाँ पर क्या बचेगा? इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर इज इक्वल टू 2t, और यहाँ से जो आर बचा था इसको नीचे लेके आ गए, राइट? यस सर। हाँ सर। तो गाइज इसी को कहते हैं एक्सेस प्रेशर ऑफ
सोप एयर बबल, सोप बबल नहीं, सोप बबल के लिए आगे मैं नोट देने वाला हूँ, ठीक है? क्या बोलेंगे इसको? एक्सेस प्रेशर एक्सेस ऑफ प्रेशर एयर ऑफ बबल। एयर बबल, ठीक है? लिख लो यहाँ तक। हाँ सर। ओके ओके, लेट एवरीवन कंप्लीट अस्मिता। Done, sir. ओके, Done, sir. डन सर। Done, sir. डन एवरीवन। अब नोट करके नेक्स्ट लाइन में लिखो, यस नोट लिखो और नेक्स्ट लाइन में लिखो, इन केस ऑफ सोप बबल, in case of soap bubble there are two free surfaces, in case of soap bubble there are two free surfaces in contact with air, in contact with air, I repeat, in case of soap bubble there are two free surfaces in contact with air। मतलब सोप बबल में दो लेयर हैं जो एयर के कांटेक्ट में होते हैं, एक अंदर की तरफ जहां पे हम लोगों ने एयर ब्लो किया और एक बाहर की तरफ जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सुना सबने? मतलब सोप बबल में वी हैविंग अ टू सरफेस टेंशंस, सुने? इन सोप बबल वी हैविंग अ टू सरफेस टेंशन। यस तो सर। गाइस सोप बबल के लिए जो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होगा वो होगा इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर इज इक्वल टू 4T अपॉन R। सुने? क्यों 4T upon R? Because here we having a two surface tension, right? Yes, sir. लिख लो और याद रखना न्यूमेरिकल में जहां पर भी एक्सेस प्रेशर डबल होंगे, मतलब जहां पर भी एक्सेस प्रेशर या फिर ओपन रेक्टेंगुलर फ्रेम होगा वहां पे सरफेस टेंशन कितना होगा? डबल। वहां पे सरफेस टेंशन डबल होगा। सुना सबने? यस सर। समझ में आया ये पूरा स्टेप? डेरिवेशन हाँ समझा? सर। हाँ, sir. ओके, अब गाइस मुझे बताओ आप लोग, ये रब कर दो ना, हटा दो इसको। यस सर। कैपिलरी ट्यूब देखा है कभी आप लोगों ने? लेट मी नो, कभी कैपिलरी ट्यूब देखा आप लोगों ने? कैपिलरी ट्यूब। No, sir. ये अच्छा, इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने दो न्यूमेरिकल आप लोगों को पहले भी कराए हैं ना? हाँ सर। मतलब एक पैस्कल्स लॉ से रिलेटेड था और एक प्रेशर से रिलेटेड था। यस और नो? बोलो हाँ। यस सर। यस सर। हाँ ओके, अब बताओ मुझे एक्सेस प्रेशर के बारे में बताओ। अरे इसके बारे में, कैपिलरी ट्यूब के बारे में क्या जानते हो? कैपिलरी ट्यूब के बारे में आप लोग सर देखा है खाली एक बार। देखा है एक बार भी? हाँ सर। कैपिलरी ट्यूब कैसा दिखता है? लेट मी नो। नहीं पतला सर। रहता है सर। बहुत पतला रहता है। हाँ। उसके अंदर मतलब कॉन्सेप्ट क्या है? पतला तो रहता ही है, और कॉन्सेप्ट कुछ है? वो नहीं पता सर, 10th में देखा था लैब में। चल मैं बताता हूँ। सर देखा ही नहीं।
कभी ऐसा नेट पे सर्च कर लेना, आप लोगों को दिख जाएगा। कैपिलरी ट्यूब क्या होता है पता है? अ ग्लास ट्यूब विच इज हैविंग अ वेरी फाइन बोर इन इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया। अ ग्लास ट्यूब विच इज हैविंग अ वेरी फाइन बोर इन इट्स क्रॉस सेक्शन, मतलब इसके बॉटम में एक छोटा सा छेद होता है, ट्यूब होता है, उसके बॉटम में क्या होता है? एक छोटा सा छेद होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। अब इसके एग्जाम्पल में आप लोग ले सकते हो, पिचकारी देखा है आप लोगों ने? हाँ सर। पिचकारी कैपिलरी ट्यूब की तरह है। ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी आप लोगों को आगे दिखाई देंगे, मतलब समझ में आएंगे। अभी फिलहाल समझ के रखो कि कैपिलरी ट्यूब के बॉटम में, मतलब ग्लास ट्यूब के बॉटम में एक छोटा सा होल होता है, एक छोटा सा बोर होता है, विच इज द कैपिलरी ट्यूब। अब जैसे ही इस कैपिलरी ट्यूब को हम लोग पानी के अंदर डिप करेंगे, so that water which should be started to rising up, and when we bring it out, at that time that water which should be started to falling out, so that liquid, the rising and falling phenomena of liquid inside a capillary tube, that is known as the capillary action or capillarity. सुना सब लोगों ने? मतलब rising and falling phenomena of liquid inside the capillary tube, that is known as the, साइमा एक पिचकारी ले लो, सिरिंज देखा है? सिरिंज हाँ सर। जिससे इंजेक्शन लगाते हो, हाँ सर। उसको पानी के अंदर डिप करेंगे तो नीचे जो छेद है उसकी वजह से पानी ऊपर आने लगेगा ना कैपिलरी ट्यूब में। और जैसे ही मैं उस कैपिलरी ट्यूब को पानी से बाहर निकालूंगा तो क्या होने लगेगा? पानी नीचे गिरने लगेगा। हाँ सर। तो इसी को कहते हैं राइजिंग एंड फॉलिंग फिनोमिना इनसाइड ए कैपिलरी ट्यूब। इसको कैपिलरी एक्शन और कैपिलैरिटी भी कहते हैं। सुना सबने? हाँ Yes, sir. सर। तो कैपिलरी ट्यूब के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं गाइस, जैसे कि आप लोगों के घर का टॉवल है, वो पानी को क्या करता है? एब्जॉर्ब भी करता है, और जब निचोड़ोगे तो पानी नीचे भी गिर जाता है। तो वहां पर भी लिक्विड का राइजिंग एंड फॉलिंग फिनोमेना चल रहा है। यस और नो? यस सर। यस सर। Yes, sir. और स्पंज, वो भी क्या कर रहा है? वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, और हाँ फिर हम लोग सर। उसको हाँ, निचोड़ेंगे तो वापस पानी नीचे गिरेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कुछ बायो से रिलेटेड एग्जाम्पल दो। बायो से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल है? हमारी जो नर्व्स हैं, हमारे हाँ। नर्व्स में भी तो क्या हो रहा है? ब्लड अप डाउन हो रहा है ना। मतलब हमारे नर्व्स भी कैपिलरी ट्यूब की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। ट्री हाँ के सर। जो रूट हैं वो भी कैपिलरी ट्यूब की तरह ही बिहेव कर रहा है। यस और नो? समझ रहे हो आप लोग? यस सर। तो गाइस इसी को कहते हैं कैपिलरी ट्यूब और कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन बहुत सारी जगह है। ब्लूटिंग पेपर भी हो सकता है, जहां पर मतलब वाटर क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है और रिजॉल्व होता है। जहां पर भी राइजिंग एंड फॉलिंग फिनोमिना होगा लिक्विड का, समझ जाना ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? कैपिलरी एक्शन की तरह। इज इट क्लियर ऑल? यस सर। लिख लो, यस लिख सर। लो, पहला हेडिंग डाल दो, कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब लिखे? हाँ सर। लिख हाँ लो, सर। अ ग्लास ट्यूब हैविंग अ वेरी फाइन बोर। A glass tube having a very fine bore and uniform cross section, and uniform cross section, and uniform cross section is called what? कैपिलरी Tube. Capillary tube, not action. A glass tube having a very fine bore and uniform cross section is called, and uniform cross section is called what? कैपिलरी ट्यूब। Next heading लिख लो, capillary action और capillarity. Capillarity, capillary action और capillarity. ठीक है? यस सर। Write down. The phenomena of rise or fall, the phenomena of rise or fall of liquid level
the phenomena of rise or fall of liquid level inside a capillary tube, inside a capillary tube when it is dipped, DIPPED, when it is dipped in the liquid, when it is dipped in the liquid is called what? Capillarity or capillary action. Yes, capillarity or capillary action. लिखे सबने? हाँ सर. अब गाइस यहीं sir. पर हम लोग प्रेशर डिफरेंसेस पहले समझेंगे। प्रेशर डिफरेंसेस के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से पानी ऊपर ही क्यों जाता है डिप करने के बाद, और बाहर निकालने के बाद पानी नीचे ही क्यों गिरता है। ओके, मतलब गाइस ऐसा ना आप लोग घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ग्लास ले लो, ग्लास को नीचे से छेद कर दो, छेद बना दो, ठीक है। जब उसको पानी के अंदर डालोगे तो नीचे से पानी ऊपर आना शुरू हो जाएगा, ये सुनो। हाँ सर। और जब ग्लास को बाहर निकालेंगे तो ग्लास के अंदर से पानी नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, राइट। यस सर। तो उसी को कैपिलरी एक्शन कहेंगे। सुना सब लोगों ने? तो ले लो भाई घर में सब लोग एक एक ग्लास और छेद कर दो। साइमा, संजय क्या करना है? मम्मी पटक देगी। अरे ठीक है ना, कभी मम्मी की मार भी खा लिया करो। मैंने बताया ना उसमें भी फिजिक्स है। होल रहेगा तो पानी कैसे भरेगा? अरे पागल, जब उस होल वाले ग्लास को आप पानी के अंदर डिप करोगे ना तो पानी ऊपर आना शुरू हो जाता है। यही तो एक्सपेरिमेंट है। और जब बाहर निकालोगे तो उसके अंदर से पानी नीचे गिरना शुरू हो जाता है। कभी ऑब्जर्व नहीं किया कभी आप लोगों ने इस तरीके से? यस सर। किया है सर। आज करो, फिर देखो आप लोगों को स्ट्रेन, टॉर्क, सर प्लास्टिक लीनियर ग्लास लेंगे मोमेंटम। ना? हाँ, प्लास्टिक ग्लास लेंगे। प्लास्टिक ग्लास ले लो, मेटल का ग्लास सर ले लो, ओपन करो ना एक बार. गोल्ड का ग्लास ले लो, सिल्वर का ग्लास ले लो, जो अफोर्ड करो वैसा ग्लास ले लो। समझ आ रहा है? कांच का ग्लास ले लो, ऐसा कुछ लो मतलब जिससे आप लोगों को मतलब होल करने के बाद फिर मम्मी आपको स्ट्रेन के दर्शन कराए। तो आपको बोलना है कि आपके फोर्स अप्लाई करने से हम डिस्प्लेस हो गए, हमारा शेप और साइज चेंज हो गया है, हमें स्ट्रेन फील हो रहा है। द एबिलिटी ऑफ फोर्स टू रोटेट द बॉडी। समझ में आ रहा है? देखो मैंने बोला ना आप लोगों का चलना फिरना उठना बैठना बात करना, मार खाना, कुत्ते की तरह मार खाना, दिस ऑल आर अ पार्ट ऑफ फिजिक्स। ठीक है, okay, back to the point guys. Write down question. Explain the pressure difference across a explain the pressure difference across a curved free surface. Explain the pressure difference across a curved free surface. Guys, once again,
सॉरी गाइस, आ रही है आवाज? Yes, sir. हाँ सर. Write down question. हाँ Explain the सर. pressure difference. Explain the pressure difference. Explain the pressure difference across a curved free surface. Explain the pressure difference across a curved free surface of liquid. Curved free surface of liquid. I repeat, explain the pressure difference across a curved free surface of liquid. Curved free surface of liquid. ठीक है सबने? Yes, sir. ओके अब गाइस यहाँ पर 3 टाइप के केसेस क्रिएट होने वाले हैं। सबसे पहला है हमारे पास व्हेन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज प्लेन। व्हेन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज प्लेन। तो देखो, जब तक हम लोग एक बीकर ले लेते हैं जहां पे हम लोगों ने वाटर कंटेन कर रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फोर्स है और उनके अपोजिट साइड्स में टेंशन है। अब यहाँ पे फॉर्मूला किस तरीके से होने वाला है, अब ये याद रखना है, जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट आप लोग पानी के अंदर नहीं डाल रहे हो तब तक जो सरफेस होगा वो प्लेन होगा। जैसे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप पानी में डालते हो तो जो सरफेस होता है वो बेंड हो जाता है। सरफेस क्या होता है? बेंड तरीके से। आवाज आ रही है गाइस? Yes, sir. Yes, sir. अब याद रखना गाइस, हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बीकर में थ्रो करते हैं तो जो सरफेस है, जो फ्री सरफेस है, वो बेंड हो जाता है। तो जैसे ही बेंड होगा मतलब ये कॉनकेव सरफेस बन जाएगा। आप लोगों ने ऑब्जर्व करो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग पानी में थ्रो करते हैं तो जो सरफेस है थोड़ा सा बेंड हो जाता है, और जब ऑब्जेक्ट पानी के अंदर चले जाएगा तो पानी थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। ये सुनो, Yes, हाँ sir. सर. मतलब अगर Yes, sir. ग्लास को पानी के अंदर कंप्लीटली डिप कर दूं तो पानी क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, राइट? Yes, sir. तो ऐसे यहाँ पे 3 टाइप के केसेस जनरेट होंगे। तो पहले एक एक करके चलते हैं। पहला कंडीशन, पहला हेडिंग लिखो, इफ द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज प्लेन। इफ द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज प्लेन, लिखे। If the free surface of liquid is plane. Done, sir. Done, sir. Done all? अब गाइज यहाँ पे हमारे पास कैसे इसका स्टेटमेंट लिखना है, जरा ध्यान से सुनना। The force due to the surface tension acting on two sides are equal and opposite, so that the resultant force should be a zero and there is no pressure difference. मतलब यहाँ पे कोई भी pressure differences नहीं होगा। So inside pressure is equal to outside pressure. Inside pressure is equal to outside pressure. I repeat everyone. The force due to the surface tension equal, acting on two sides equal and opposite, so that the resultant force is zero. Hence the pressure difference is zero. It means there is no pressure differences. Inside pressure, outside pressure एक दूसरे से इक्वली होंगे, क्योंकि हम लोग ने फ्री सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट पुट नहीं किया है। सुना सबने? गाइस स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट मैं अभी आप लोगों को सेंड कर देता हूँ। लाइक मैं अभी सेंड कर देता हूँ, मैडम आप लोगों को भेज देगी, ठीक है? Yes, sir. एक सेकेंड, मैं सेंड कर देता हूँ ताकि आप लोगों तक नोट्स पहुंचने में टाइम वेस्ट ना हो।
जब तक आप लोग ये डायग्राम बना लो। गाइस मैंने नोट्स भेज दिया है, अब तक पहुंच जाएगा नोट्स, ठीक है। तो स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, खाली सिंपली यहाँ पर ये याद रखो, द फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन acting on two sides are equal and opposite, so that the resultant force should be a zero, hence there is no pressure differences, so inside pressure is equal to outside pressure। लिखा सब लोगों ने? मतलब प्लेन सरफेस में कोई भी प्रेशर डिफरेंस नहीं होता, राइट ऑल? यस सर। बनाया सबने? डायग्राम बनाया? हाँ सर। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, if the free surface of liquid is concave, if the free surface of liquid is concave, if the free surface of liquid is concave, लिखे सबने? हाँ सर। यस सर। अब गाइस यहाँ पे जब कॉन्केव सरफेस कब बनता है? जब भी हम लोग कोई भी पार्टिकल अंदर थ्रो करते हैं तो जो फोर्स है वो अपवर्ड आ रहा है, हाँ सर। ऊपर की तरफ से आ रहा है, तो मतलब जो लेयर होता है पहले क्या होता है, थोड़ा सा बेंड हो जाता है, राइट। उसके बाद जो हम लोग ने पार्टिकल फेंका हुआ है वो पानी के अंदर क्या होता है, डिप हो जाता है। लेकिन यहाँ पे डिप होने के पहले का कंडीशन देखना है कि लेयर क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। तो यहाँ पर जो शेप है वो कैसा बन रहा है, कॉन्केव बन रहा है। समझ में आ रहा है? कॉन्केव वाला पूरा कॉलम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, द फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। सुना सब लोगों ने? द फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, so that the resultant force which is also acting vertically upward direction। सुना सब लोगों ने? I repeat everyone, the force due to the surface tension acting vertically upward direction, so that the resultant force which is also acting vertically upward direction, hence that outside pressure is greater than the inside pressure, hence Yes the sir। outside pressure is greater than the inside pressure, hence the outside pressure is greater than the inside pressure। Is that clear everyone? Yes sir। यस सर। डायग्राम बना लो। सर हम्म, सर वो फोर्स होगा और रिस्टोरिंग फोर्स होगा ना? कौन सा फोर्स? सर अरे मतलब वो रिस्टोरिंग फोर्स रिजल्टेंट नहीं है फोर्स भाई, है। रिजल्टेंट फोर्स मतलब यहाँ पर हम लोग जैसे बता रहे थे ना कि एडहेसिव फोर्स ग्रेटर है कोहेसिव फोर्स से, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, आइदर वी कैन से द एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन द कोहेसिव फोर्स। गाइस वापस सुन लो, द फोर्स एक्टिंग, द फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, so that the resultant force which is also acting vertically upward direction, hence the outside pressure is greater than the inside pressure, either we can say, आवाज आ रही है? either हाँ we can सर। say the adhesive force is greater than the cohesive force। समझ में आ रहा? कॉलम, कॉलम याद है? हाँ पहले सर। वाले कॉलम में हाँ लिख सर। दो, आउटसाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन द इनसाइड प्रेशर। एक पॉइंट ऐड कर दो पहले वाले कॉलम में, आउटसाइड आपने जो प्रेशर इज, हाँ सर अभी आपने जो बोला मतलब आपने नोट्स भेजा उसको? हाँ मैंने भेज दिया, उसका नोट्स भेज दिया। लाइक ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये फोर्स एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू either we can say the adhesive force which is greater than the cohesive force। ये स्टेटमेंट मैंने भेज दिया हुआ है, आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। और Yes, इसके sir। पहले वाला वो सेकंड कॉलम में लिखना है। हाँ इसके नहीं, इसके पहले वाला कहीं पर भी नहीं, वो किसी भी कॉलम में नहीं लिखना है, ठीक है। अच्छा सर। ये कॉन्केव शेप है ना, तो कॉन्केव वाले कॉलम में हाँ लिखो, हाँ सर। आउटसाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन द इनसाइड प्रेशर।
Done, sir. Done, everyone? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ जाएं? नेक्स्ट केस क्या लिखोगे? थर्ड केस में क्या लिखोगे? The surface of liquid is convex. Yes, if the free surface of liquid is convex. If the free surface of liquid is convex. अब जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट थ्रो किया था वो ऑब्जेक्ट कहां पे गया है? पानी के अंदर जा चुका है? यस और नो? Yes, sir. Yes. पानी के अंदर जा चुका है तो मतलब शेप कैसा बन गया? कॉन्वेक्स बन गया है। तो सेम जैसा ऊपर वाले में लिख रहे थे ना, उससे अपोजिट हम लोग नीचे वाले में लिखेंगे। मतलब दैट फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, so that the resultant force which is also acting vertically downward direction. सुना आप लोगों ने? हाँ सर। So that the force acting vertically downward direction, hence the inside pressure is greater than the outside pressure. Either we can say the resultant cohesive force is greater than the adhesive force. I repeat, the force due to the surface tension acting vertically downward direction, so that the surface tension, मतलब जो यहाँ पे resultant force होगा which is also acting vertically downward direction, hence the inside pressure is greater than the outside pressure. Either we can say the resultant adhesive resultant cohesive force is greater than the resultant adhesive force. Okay, लिखे सबने? Yes, sir. समझ में आई ये तीनों केसेस? Yes, sir. रब कर दूं? Sir. रब करूं? Sir. तो कॉलम में, दूसरे वाले कॉलम में क्या ऐड करना था? समझ में आया? इनसाइड pressure is greater than the outside pressure. Yes, sir. Okay, write down next question. Explain the cause of capillary action. Explain the cause of capillary action in a capillary tube. Explain the cause of capillary action in a capillary tube. Explain the cause of capillary action in a capillary tube. लिखे सबने? Explain the cause of capillary action in a capillary tube. लिखे सबने? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, sir. Okay, okay. अब guys, cause of capillary action हमें यहाँ पे चेक करना है. So here we use the one liquid beaker. That liquid beaker which should be containing the water, right? अब यहाँ पे क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है. अब जैसे ही इसके अंदर हम लोग कैपिलरी ट्यूब को डिप करते हैं, तो कैपिलरी ट्यूब को डिप करते ही पानी क्या होने लगता है? ऊपर जाने लगता है. राइट ऑल? Yes, sir. और जैसे ही हम लोग कैपिलरी ट्यूब को बाहर निकालते हैं तो पानी क्या होता है? नीचे गिरने लगता है. Yes or no, Yes, everyone? sir. तो गाइस यहाँ पे कंडीशंस क्या हो रहे हैं कि मतलब
4 पॉइंट ले लेते हैं पॉइंट्स को समझने के लिए। अगर आप लोग कभी ये होते हुए देखोगे ना, मतलब जैसे हम लोग कोई भी चीज को डिप करते हैं पानी के अंदर, तो अंदर का जो शेप होता है वो कॉनकेव जैसा हो जाता है, ऐसा कर्व हो जाता है। स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ सर। So guys, here we take the 4 point A, B, C and D. सुना सबने? A, B, C and D. गाइस यहाँ पर ऐसे 4 पॉइंट हम लोगों ने यूज कर लिए हुए हैं। अब यहाँ पर ये जो 4 पॉइंट हैं, चारों पॉइंट के पॉइंट कैसे लिखने हैं जरा ध्यान से सुनना। 2 टाइप के सरफेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे बीकर के अंदर, मतलब कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो शेप है वो कर्व है और कैपिलरी ट्यूब के बाहर जो शेप है वो प्लेन है। सुना सबने? तो हम लोगों ने यहाँ पे 4 पॉइंट लिए हुए हैं। अब जरा ध्यान से सुनना। दैट पॉइंट ए, आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ सर। Yes, sir. That point A, which is above the curved surface and inside the capillary tube. Point B, below the curved surface, inside the capillary tube. Point C, above the plane surface, outside the capillary tube. And point D, below the plane surface, outside the capillary tube. एक बार वापस ध्यान से सुनो। Point A, above the curved surface, inside the capillary tube. Point B, below the curved surface, inside the capillary tube. Point C, above the plane surface, outside the capillary tube. And point D, below the plane surface, outside the capillary tube. समझे ये 4 पॉइंट? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, sir. हम लोगों ने ऐसे 4 पॉइंट यहाँ पे इमेजिन किए हुए हैं। सो लेट PA, PB and PC, PA, PB, PC and PD, the pressure at point A, B, C and D respectively. सुना सबने? Yes. हाँ, sir. Pressure at point A, B, C and D respectively. According with the concave surface phenomena, that outside pressure is greater than the inside pressure. Yes or no? अभी कुछ देर पहले बताया। यस सर। Yes or no guys? Yes sir. According with the plane surface phenomena, there is no pressure differences on a plane surface. So हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे? PC is equal to PD, right? प्लेन सरफेस में कोई भी प्रेशर डिफरेंसेस नहीं होता। Yes, sir. According with the atmospheric pressure phenomena, that PA is equal to PC, right? By referring that all the phenomena, हाँ, sir. that PD is greater than the PB. और PD तब तक ग्रेटर रहेगा PB से जब तक कि पूरा का पूरा कैपिलरी ट्यूब फिल नहीं हो जाता। अब यहाँ पे हमें समझना क्या है कि गाइस जैसे ही हम लोग कैपिलरी ट्यूब को डिप करते हैं तो उसके अंदर कॉनकेव सरफेस बनता है। कॉनकेव सरफेस बनता है तो आउटसाइड प्रेशर ग्रेटर हो जाता है इनसाइड प्रेशर से, जिसकी वजह से जो पानी का लेवल है वो ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है। सुना सब लोगों ने? Yes, sir. पानी का जो लेवल होता है वो कहाँ पे जाने लगता है? ऊपर जाने लगता है। मतलब जिसका प्रेशर ग्रेटर होगा, अगर आउटसाइड का प्रेशर ग्रेटर होगा तो पानी ऊपर की तरफ जाएगा। और जैसे ही हम लोग इस कैपिलरी ट्यूब को पानी से बाहर निकालेंगे तो यही बीकर, मतलब यही कैपिलरी ट्यूब के अंदर का जो शेप होगा ये उल्टा हो जाएगा। सुना आप लोगों ने? तो वहां पे इनसाइड प्रेशर ग्रेटर हो जाएगा आउटसाइड प्रेशर से, तो पानी नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा। सुने आप लोगों ने? मतलब जिस साइड का प्रेशर ज्यादा होगा पानी उसकी तरफ बढ़ता है। डिप करने के टाइम पे कॉनकेव सरफेस होता है, कॉनकेव सरफेस में आउटसाइड प्रेशर ग्रेटर होता है इनसाइड प्रेशर से, जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ जाता है। मतलब कैपिलरी ट्यूब में पानी फिल हो रहा होता है, राइज हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही कैपिलरी ट्यूब को हम लोग बाहर निकालते हैं उस टाइम पे शेप बदल जाता है, कॉनकेव की बजाय कॉन्वेक्स हो जाता है, जिससे इनसाइड प्रेशर ग्रेटर हो जाता है आउटसाइड प्रेशर से। समझ में आ रहा है? हाँ, sir. इनसाइड प्रेशर ग्रेटर हो जाता है किससे? आउटसाइड प्रेशर से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पानी नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा। समझ में आ रहा है? डिप हाँ, करने सर। के टाइम पे पानी ऊपर ही क्यों जाता है और बाहर निकालने के टाइम पे पानी नीचे ही क्यों जाता है? हाँ, डिप sir. करने
डिप करने के टाइम पे कॉन्केव सरफेस बनता है, आउटसाइड प्रेशर ग्रेटर हो जाता है, इसलिए पानी ऊपर की तरफ जाता है डिप करने के टाइम पे। जब बाहर निकाल लेते हैं तो कॉन्वेक्स सरफेस बन जाता है, जहां पे इनसाइड प्रेशर होता है ग्रेटर आउटसाइड से, इसलिए पानी नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। हाँ सर। तो डायग्राम बना लो और ये पॉइंट्स लिख लो। स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को भेज दिया हुआ है। अच्छा, कल के स्टेटमेंट्स मिले आप लोगों को? हाँ हाँ सर। सर। यस डायग्राम बना लो फिर। If you all done, then let me know, huh? Done all? नो सर। एक ही बार बनाना है, कितनी बार बनाते हैं तुम लोग? अच्छा सर। डन सर। ओके ओके ओके। डन सर। बाकी सब भाई कुछ डन सर। बोलोगे? डन सर। ओके ओके। अच्छा, अब मुझे बताओ, आप लोग न्यूमेरिकल करना चाहोगे या डेरिवेशन? डेरिवेशन। डेरिवेशन। न्यूमेरिकल से भागते क्यों हो तुम लोग इतना? सर कुछ भी बड़ा चलेगा। अजीब है। मुझे लगा न्यूमेरिकल बोलोगे तुम लोग। नहीं पसंद सर न्यूमेरिकल। कुछ क्यों भी नहीं चलेगा। पसंद? न्यूमेरिकल 25 से 30 मार्क के न्यूमेरिकल होंगे। समझ रहे हो आप लोग बात को? न्यूमेरिकल से लगाओ बढ़ाओ। समझ रहे हो आप सर को लोग? न्यूमेरिकल भाव नहीं देता। अरे ठीक है ना, उसके पीछे पड़ जाओ ना। सर फिर भी नहीं। देखो, न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स का, आप लोग समझ रहे हो? यस, 25 से 30 मार्क है अनुराग, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ न्यूमेरिकल पे ध्यान दो। वैसे तो अनसॉल्व वाले सारे न्यूमेरिकल लगभग मैं न्यूमेरिकल करा दे रहा हूँ। सॉल्व वाले न्यूमेरिकल खुद से कर लो, जो टेक्स्ट बुक के अंदर के हैं। हाँ ओके सर। साइमा, ये क्या मतलब, क्या चल रहे हैं इन लोगों का? अरे तुम लोग क्या चैट कर रहे हो बे? टेक्स्ट बुक्स देखो, सिलेबस से ही न्यूमेरिकल होगा, लेकिन ये है ना कि न्यूमेरिकल के जो गिवन होंगे, जो वैल्यूज होंगे, कॉन्सेप्ट होंगे, थोड़ा बहुत वो फ्लक्चुएट करके देंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं डालेंगे। लेकिन हाँ, सॉल्व वाले न्यूमेरिकल थोड़े इंपॉर्टेंट टाइप के होते हैं, तो सॉल्व वाले न्यूमेरिकल कर डालो। जब मैंने अनसॉल्व करा दे रहा हूँ पूरा, तो सॉल्व वाले तो कर ही सकते हो ना। यस और नो? यस सर। यस सर। तो कर लिया करो। तो चलो भाई, डेरिवेशन ही कर लेते हैं। न्यूमेरिकल से तो इतना रोते हो तुम लोग। आधे लोगों ने तो पूरी अपनी जिंदगी बता डाली यहाँ पे। स्वाद आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गया। अरे जानवरों, क्या बोल रहे हो तुम लोग? न्यूमेरिकल का स्वाद ले रहे हो तुम लोग? इंसान हो या एलियन हो? मार्स के जानवर है सर। सही बात है, आज सही बात बोला रिद्धि आपने। वेरी गुड। दो दो बंदूक खरीदो, एक होली वाली, एक दिवाली वाली। आसपास देखो कोई ठेला हो तो लूट लो उसे। बोल दो सर अंकल मेरे पानी फेंक गैंग देंगे, में नहीं तो कौन पूरे रहेगा? पैसे दे दो। हाँ गैंग में कौन रहेगा मेरे?
अरे गैंग में आपके अहमद ले लो, अहमद बंदूक में पानी डालेगा, साइमा को रख लो, साइमा गल्ले पे बैठेगी। सर साइमा पैसा लेके भाग गई तो अरे गैंग वाले गैंग रख रहे हो कि मतलब क्या रख रहे हो? हाँ गैंग में ही चोरी चल रही है, परिवार में ही कलह है तुम्हारे। हाँ राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर, चुप रहो बे, बस करो, कितना बात करते हैं तुम लोग। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। आई रिपीट, obtain an expression for the rise of liquid in a capillary tube. Obtain an expression for the rise of liquid in a capillary tube. लिखे सबने? Yes, हाँ, sir. Obtain an expression for the rise of liquid in a capillary tube. और लिख के दूसरा क्वेश्चन लिखो, और लिख के दूसरा क्वेश्चन लिखो। Derive an expression for height of liquid column. Derive an expression for height of liquid column when a capillary tube is vertically dipped. सर हाइट और When a- लिक्विड के बाद derive an expression for height of liquid column when a capillary tube is vertically dipped in a liquid. लिखे? हाँ, sir. एक सेकेंड गाइस, मैं आप लोगों को एक डायग्राम ना क्लिक करके, क्योंकि मैं बनाऊंगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक सेकेंड है, क्योंकि ये स्क्रीन पे ना ये डायग्राम अच्छी तरीके से बनेगा नहीं। स्क्रीन दिख रहा है मेरा सबको? यस सर। हाँ सर। डायग्राम दिख रहा है? Yes, सर। तो बनाओ हाँ, फटाफट से। हाँ, sir. सर इतना हार्ड हाँ, सर इसीलिए तो बनाना मैंने स्क्रीन पे नहीं बनाया, नहीं तो वो स्क्रीन पे ना मतलब सही से शो नहीं होता है, ये डायग्राम के लिए जगह चाहिए होता है। मतलब क्या किया है, एक मतलब कैपिलरी ट्यूब को हम लोगों ने डिप किया पानी के अंदर, जिससे पानी उसके ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो देखो एच लिखा है ना, एच मतलब क्या है, हाइट है। एक एक पॉइंट में चलूंगा, पहले डायग्राम बना लो। ओके, देखो वहां पे लिखा हुआ है ना, हाईलाइट किया हुआ है। आर का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। एच का मतलब हाइट ऑफ द लिक्विड लेवल। टी का मतलब सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। रो का मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो डायग्राम भी बनाना है और ये ऊपर के दो पॉइंट भी लिखने हैं। देखो पहला पॉइंट लिखा है ना, व्हेन अ ग्लास कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इनटू अ लिक्विड देन द लिक्विड राइजेस इन द कैपिलरी। ये पहला पॉइंट, उसके नीचे के पॉइंट्स लिख लो। फिर दूसरा पॉइंट, द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड टी एक्ट ऑन द यूनिट लेंथ ऑफ लिक्विड सरफेस विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल ऑफ कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब तक ही लिखना, सुने? बोलो हाँ। हाँ सर उतना ही दिख रहे हैं। डायग्राम बनाओ और पॉइंट्स लिख लो।
लिख के हो जाए तो लेट मी नो। हाँ डन सर। डन। सर पॉइंट फर्स्ट लिखना है ना? No, sir. हाँ फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट लिखना है। सर ये नहीं लिखने के क्या, रेडियस ऑफ सेपरेट ट्यूब? अरे लिखना है भाई, लिखना है। पहले पॉइंट में ही आ गया ना वो। हाँ हाँ वही। डन एवरीवन। Yes, sir. जानवरों एक ही बार एक लिखना है, मिनट, कितनी एक बार मिनट। लिखते हो? Done, sir. डन सर। डन एवरीवन। आ जाऊं, व्हाइट स्क्रीन पे आऊं? यस सर। हाँ सर। ओके तो सेकंड पॉइंट तक लिखा था सब लोगों ने? हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो। थर्ड पॉइंट में लिखो, दिस फोर्स कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। दिस फोर्स कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, t cos theta, t cos theta vertical upward, t sin theta along horizontal, t sin theta along horizontal. I repeat, this force can be resolved into two components, t cos theta vertical upward and t sin theta along horizontal. Along horizontal. लिखे सबने? Yes, sir. हाँ सर। ओके नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, total vertical force acting on liquid column, total vertical force acting on liquid column, total vertical force acting on liquid column is equal to force per unit length, force per unit length, force per unit length cross circumference, cross circumference क्रॉस सरकमफ्रेंस लिखें। हाँ सर। अच्छा अब मुझे बताओ कि मतलब, अरे कौन है भाई ये? माइक म्यूट पे करके रखा करो भाई। पानी को ऊपर जाने के लिए कौन सा कंपोनेंट इफेक्टिव है, साइन एंगल या कॉज एंगल? कॉस। कॉज एंगल। Cos. तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो लिखा हुआ है ना, मतलब F विच इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ की जगह पे लिखेंगे T cos थीटा इनटू सरकमफ्रेंस मतलब 2 pi r. That is the equation number 1. Now upward force which is balances the weight, पहले ये लिख लो and give it equation number 1. इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसे। डन सर। डन ऑल? सर Yes, sir. फोर्स पर यूनिट लेंथ के जगह लिखा ना टी कॉस थीटा। यस
ओके अब सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टोटल फोर्स अपवर्ड फोर्स balances weight of liquid column. Upward force balances weight of liquid column. Upward force balances weight of liquid column. ठीक है? Upward Yes, sir. force हाँ balances the weight of the liquid column, weight which is equal to mass due to gravity, right? So that mass which should be replaced with the volume into density. क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला पता है ना, मास अपन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम into इनटू density. डेंसिटी। राइट, वॉल्यूम को रिप्लेस करेंगे एरिया इनटू हाइट से, और डेंसिटी और ग्रेविटी एज इट इज रहेगा। वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, और एरिया इनटू हाइट का भी मतलब मीटर क्यूब है। एरिया की जगह पे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट, डेंसिटी, ग्रेविटी। सुने सबने? हाँ सर। So guys, here we'll get the equation number 2, that weight which is also representing the force. So we'll come करेंगे, क्या मिलेगा, that T cos pi theta r square h rho g is equal to 2 pi r t cos theta. Yes or no? Yes or no हाँ everyone? सर। Where the pi get cancel, r को कैंसिल कर लेंगे, और भी कोई चीज कैंसिल होती है क्या? नहीं ना? नहीं सर। Keep that h as it is, r rho g को इक्वल के दूसरे साइड लेके जाएंगे, so 2t cos theta upon r rho g, r rho g। तो ये हाइट का डेरिवेशन हो गया, हाइट का फॉर्मूला। यहाँ से सरफेस टेंशन का भी एक फॉर्मूला मिल जाता है। सो टी फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, एच आर रो जी अपॉन 2 cos थीटा। मतलब चैप्टर में सरफेस टेंशन के कितने फॉर्मूलाज क्रिएट हो गए? 3। 3। एक फोर्स पर यूनिट लेंथ, दूसरा एनर्जी पर यूनिट एरिया, और तीसरा ये वाला कैपिलरी ट्यूब के अकॉर्डिंग। इज दैट क्लियर ऑल? यस सर। Yes, तो sir. छापो। डन सर। डन सर। डन एवरीवन? Yes, sir. समझ में आया डेरिवेशन? Yes, sir. हाँ sir. हाँ sir. And let me know whatever you have a doubt in it. जो भी डाउट है क्लियर कर लो, फिर आज के लिए स्टॉप करेंगे। सर हाँ, वो जो फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था ना, उसमें डाउट है थोड़ा। कौन सा? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस? नहीं नहीं, एक मिनट। हाँ, सर वो था इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द फ्लूइड प्रेशर, वो सब। फ्लूइड प्रेशर P इज इक्वल टू एच रो जी। हाँ 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 सर। क्या दिक्कत है उसमें? सर कल मतलब सॉल्व करी थी ना, मुझे समझ नहीं रहा था। जब हम लोग कोई भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट में अप्लाई करते हैं तो पानी के अंदर जाना शुरू करता है, तो वहां पर हो गया हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स, और जैसे हमारा अप्लाई किया हुआ फोर्स खत्म होगा तो वो ऊपर की तरफ आना शुरू करेगा, तो उसे हम लोग अपवर्ड फोर्स कहते हैं। सुने? हाँ सर। सर ये इमेजिनरी सिलेंडर, ये वो एक सिलेंडर, मतलब आप इमेजिन कर लो एक बॉल ले लिया हम लोगों ने, उसको थ्रो कर रहे हैं, तो उसका वेट नीचे जाना शुरू हो जाता है, हाँ सर। तो डाउनवर्ड फोर्स वहां पे क्या होगा, मास ड्यू टू ग्रेविटी। मास को रिप्लेस कर लेंगे किससे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम को रिप्लेस कर लेंगे एरिया इनटू हाइट से। हाँ सर। वैसे ही ना, सेम फॉर्मेट में दोनों को कंपेयर करके कैंसिल करके आंसर निकाला है एच जी। हाँ डोंट गेट अच्छा कंफ्यूज इन सर। दैट। हाँ सर। अगले लेक्चर में करके आओ वापस वो डेरिवेशन। ओके हाँ सर। ओके, विल स्टॉप हियर एवरीवन। ओके सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू बाय सर। सर, Bye, थैंक यू sir. सर। Thank you, sir. Bye.
थैंक यू सर।